हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ये हमारी सुबह मॉर्निंग बहुत ही सुंदर सी मॉर्निंग हुई थी क्योंकि इस दिन हमें ओरछा जाना था हमारी पूरी फैमिली को। हम ओरछा के लिए निकल चुके। राघव ने अपने बाबा से किया बाय बाय। हम लोग गाड़ी में बैठे। जैसे ही गाड़ी में बैठने लगे राघव ऐसे रोने लगा कि वो बाबा भी साथ में चले, बट बाबा नहीं जा रहे थे। फिर हम लोग गाड़ी से निकल गए। रास्ते में चाय वाय पीते हुए हम लोग ओरछा पहुँचे। ओरछा पहुंचने के बाद फिर हम अपने रिजॉर्ट में गए, वहाँ पे चेक इन किया। फिर हम लोग रूम पे गए। रूम में जाने के बाद फ्रेश व्रेश हुए, थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर रात हो चुकी थी तो हम लोगों ने सोचा कि अब पूल में जाएं कि ना जाएं। फिर बच्चों का बहुत मन था तो हम लोगों ने सोचा कि पूल में चलते हैं। स्पेशली राघव ने बहुत इन्जॉय किया। राघव ने तो पूल में खूब एंजॉय किया। मुझे नहीं पता था कि इतना छोटा बेबी भी उसको भी पूल में मज़ा आएगा, वो क्या जाने। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत ही एडवांस होते हैं। उसने तो पूल में ऐसे नहाया जैसे वो डेली ही पूल में नहाता हो। घर में तो हम लोग उसको बाथ टब में नहलाते हैं, लेकिन उसने सोचा यही मेरा बाथ टब है। उसने खूब एंजॉय किया। वहाँ पे लाइट्स वगैरह लगी थी तो राघव उनको देख के और खुश हो रहा था। एक्चुअली में राघव को लाइट्स वगैरह बहुत पसंद है। हर कहीं जहाँ कहीं भी जाता है तो बस वो शिंदा मामा ऐसे लाइट्स को वो जानता है। उसने खूब एंजॉय किया। फिर हम लोगों ने सोचा अब रात हो चुकी है, पूल से निकालें, कोई बच्चे बीमार ना पड़ जाएं, बट वो निकलने का नाम ही नहीं रहता। फिर हम लोग रूम पे आ गए। फिर हम लोग रेडी वेडी हुए। फिर हमने सोचा डिनर करने चलते हैं। ये नाइट का व्यू है रिजॉर्ट का, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। फिर राघव को रेडी किया, हम लोग डिनर के लिए निकल गए। राघव कहीं भी रेस्टोरेंट में जाता है तो छोटी छोटी जो डिब्बियाँ होती हैं वो सारी इकट्ठा कर लेता है। फिर डिनर करने के बाद हम लोग रिजॉर्ट में फिर से आ गए और रात में ऐसे ही वॉक कर रहे थे और साथ में नाइट व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा लें। अगले दिन मॉर्निंग हुई तो हम लोग मंदिर दर्शन के लिए निकलने वाले थे। यहाँ पे मितुसी मेरी बेटी बहुत ही इंजॉय कर रही थी, फ़ोटोज़ क्लिक करा रही थी। हम लोगों ने मंदिर में कीर्तन चल रहे थे तो वहाँ पर थोड़ा डांस वांस किया और वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने मंदिर के दर्शन किए। मंदिर से दर्शन करने के बाद फिर हम लोग रात में गए। वहाँ पे रिवर फ्रंट ओरछा है। फिर वहाँ पे थोड़ा बच्चों ने एंजॉय किया और हम सब ने भी खूब मस्ती की। फिर हम लोग वहाँ पे बैठ के फ़ोटोज़ क्लिक कराई और बच्चों ने खूब एंजॉय कर चुके थे। तो हम लोगों ने सोचा कि अब रात हो चुकी है, अब रिजॉर्ट की तरफ चलते हैं। लेकिन हम लोग फिर से मंदिर जाने का हम लोगों ने सोचा कि हम लोग फिर से एक बार दर्शन करके आते हैं, क्योंकि मंदिर में एक अलग ही सुख शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है मंदिर में जाके। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया एक तरफ और मंदिर में सुकून एक तरफ। फिर हम लोग मंदिर के दर्शन करने गए। वहाँ पे हम लोग को कैमरा अलाउ नहीं होता है। दर्शन करने के बाद फिर हम लोग मंदिर से बाहर निकले और थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग हुई, हम लोगों ने सोचा कि पीताम्बरा माई के दर्शन करने के लिए जाना है। मैं तो पीताम्बरा माई काफ़ी बार जा चुकी हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ के दर्शन करके। हम लोग सैटरडे को नहीं गए थे क्योंकि सैटरडे को बहुत भीड़ होती है और हमारा छोटा बच्चा है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं तो परेशान हो जाऊँगी, इसलिए हम लोग संडे को गए। संडे को राघव ने खूब मज़े किए और हम लोगों ने वहाँ पर 2 बार दर्शन किए। वहाँ भी एक्चुअली में कैमरा अलाउ नहीं होता है। अब ये राघव की मस्ती देख लो। राघव कह रहा था मुझे छोड़ दो, मुझे तो अपने आप ही पैदल चलना है, लेकिन वहाँ थोड़ा स्लिपरी था तो ऐसा डर लग रहा था कहीं स्लिप ना हो जाए। अम्मा और उसके बड़े पापा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, बट नहीं, वो तो इतना नोटी है, कह रहा था मुझे छोड़ दो। देखिए आप लोग देखिए कैसे वो भाग रहा है, दोनों हाथ में छोटी छोटी सी स्टिक लिए हुए है और कह रहा था मुझे छोड़ो। बस उसका एक ही काम था, मुझे छोड़ो, मुझे जाना है बस। और उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। एट लास्ट में उसको छोड़ ही दिया गया कि चलो बेटा तुम अपने आप से ही चलो, अगर गिरे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब आप लोग ही मस्ती देख लीजिए। फिर हम लोग मंदिर से बाहर निकले, गेट के पास हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। फिर रास्ते में हम लोग कानपुर आ रहे थे। राघव के बड़े पापा सो चुके हैं। ये हमारा छोटा सा ओरछा का ब्लॉग था। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा।